भंडारी साहब, आपको कितनी बार कहा है कि आप नहीं, चीफ अभी बिजी हैं, अपॉइंटमेंट लेके आया करो। आप बिना अपॉइंटमेंट के आ जाते हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना। हाँ, अब रखो। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मधुबाला जी, आप यहाँ पर, कमाल हो गया। ओहो, ये भी आए हुए हैं, आपके फादर है ना? नमस्कार। कब से आए हुए आप लोग? हमें यहाँ आए बस कुछ ही देर हुई है जी, कुछ ही देर हुई है। ओहो, आपने कुछ लिया? चाय, ठंडा, कॉफी? अरे नहीं, आप उसका तकल्लुफ नहीं करिए। हम तो बस आरके जी को मिलने आए थे। तुमने चाय, ठंडा, कॉफी कुछ भी नहीं पूछा इन लोगों को? तुम्हें तो देखना मैं कैसे ठीक करता हूँ। चीफ को पता चला तुम्हारी नौकरी, मैं देखता हूँ तुम्हें अब। आप चिंता मत करिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। बस थोड़ी सी देर के लिए आरके जी से मिलने के लिए आए थे। देखिए, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। मुझे नहीं पता था आप लोग कब से यहाँ आके बैठे हुए हैं ऐसे ही। हमको यहाँ आए हुए 2 घंटे हो गए हैं। मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। आइए प्लीज, आइए मेरे साथ, आइए प्लीज। आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, दवाई वगैरह ली आपने? नहीं, मैं ठीक। डॉक्टर को दिखाया? आइए आइए, आज आप लोग प्लीज प्लीज कम, हमारे साथ खाना खाइए। नहीं, दरअसल हम जिस काम मैं जानता हूं आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं। बिट्टू जी, हमारे घर पहली बार आए हैं कि थोड़ी खातिर करिए। अरे प्लीज हैव अ सीट, आप बैठिए प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं, हमें बस 2 मिनट का काम है, फिर हम चले जाएंगे। आपकी सगाई सेरेमनी बहुत अच्छी थी और मैं जानता हूं आप लोग यहाँ क्यों आए। आप लोग मुझे शादी का इनविटेशन देने आए। नहीं जी, वो दरअसल बात कुछ और थी। बहुत अफसोस और दुख के साथ मुझे ये कहना। अरे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, दवाई? नहीं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने वो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल जो आइटम? बिट्टू जी, तृष्णा के आइटम सॉन्ग की आपने कोई प्रेस रिलीज की? चीफ, मतलब ही नहीं बनता। आपको बिना कॉन्फिडेंस मिले मैं। इसका मतलब कि बात लीक हुई। ये न्यूज़पेपर वाले मेरे बारे में कुछ भी लिखते रहते हैं। मास्टर जी, क्या लिखा है इसमें? आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे ना? मैं न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं, न्यूज़ बनाता हूं। बैड जोक। देखिए, कहते हैं कि अगर आप एक सुपरस्टार हैं और आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी तरह करना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर ना पढ़ें। और ये न्यूज़ वाले मेरे बारे में बहुत अनाप शनाप लिखते रहते हैं, तो मैं इसीलिए न्यूज़पेपर्स पढ़ता ही नहीं हूं। इस बार तो अखबार वालों ने उन्होंने हद कर दी। आप देखिए, पढ़िए इसको, देखिए। मेरे हाथ गंदे। एक्सक्यूज मी चीफ, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। आई जस्ट बी बैक। सर मास्टर जी, आप ही पढ़ दीजिए प्लीज। जी, मैं वेट कर रहा हूं। जी पढ़िए। आखिर जी, मैं किसी और की मंगेतर मधुबाला बनी आरके की लैला। क्या क्या लिखा है इसमें? मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर से पढ़िए थोड़ा जोर से। किसी और की मंगेतर मधुबाला बनी आरके की लैला।
अब तक तो मीडिया वाले मेरे बारे में लिखते थे, वो फिर भी ठीक था। अब आपकी बेटी मधुबाला के बारे में लिख, इसका मतलब क्या है? चीप पब्लिसिटी, बकवास है ये सब। मास्टर जी आगे पढ़िए, क्या लिखा है? इसमें आगे बहुत खराब लिखा है यार किच। आप जब खाना खा लें तो पढ़ लीजिएगा। नहीं मास्टर जी, मेरा अब खून खोल रहा है मेरा। आप पढ़िए, आप पढ़िए। जी, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं चौल में हुई सगाई की हैं, जिसमें लड़के और लड़की के परिवार के सामने हो रही थी सगाई की रस्म, पर सगाई के बाद फरार किए थे मधुबाला से इसलिए जो कुछ भी मेरे और मधुबाला के बारे में इन अखबारों में लिखा है वो सच है। तुमने कहा और हमने मान लिया। मगर ये भी तो हो सकता है कि तुम कहानी बना रहे हो। हम क्यों मान लें कि तुम सच बोल रहे हो? तो आप मुझे बताइए कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा मिस रमानी? मैं सारी दुनिया के सामने इकरार कर रहा हूं कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करता हूं जो चौल में रहती है। मधुबाला मलिक एक मिडिल क्लास लड़की है और मैं एक सुपरस्टार आरके। मिस रमानी, मैं आपको बता दूं, इंसान झूठ तभी बोलता है जब उसमें उसका कोई फायदा होता है। इसमें मेरा क्या फायदा है? कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं मधुबाला ने मुझसे इश्क करके मेरा फायदा तो नहीं उठाया, और उठाया भी तो क्या। इश्क और जुनून है, सब जायज है। मुझे उससे इश्क करके क्या हासिल हुआ सिवाय इसके कि मेरा टूटा दिल थोड़ा और टूट गया। उसकी बहन को फिल्मों में ब्रेक मिला, उसकी माँ और मौसी जो जूनियर आर्टिस्ट है, अब उन्हें और भी ज्यादा काम मिलेगा। और उसके फादर जो कि एक स्टंटमैन है, उन्हें उसके फादर मिस्टर शमशेर मलिक, मधुबाला के फादर नहीं, सिर्फ उनका सरनेम मलिक मधुबाला का है। I know. Guys, relax. Yes. यही सच है। पैदाइश किसी और की और बाप कोई और, तृष्णा, रिमोट कहाँ है? नहीं देखना ये सब, बंद करो ये सब। नहीं देखना। मुझे टीवी देखना है, देखना चाहती हूँ ये ऋषभ कुंद्रा किस हद तक गिर सकता है। जिसे मधुबाला अपना पिता मानती है, उनकी आज तक मधुबाला की मां से कानूनन शादी नहीं हुई है। ये सब बोलने का
क्या हुआ? गॉड, सी फैमिली की इस तरह से इंसल्ट। आपको और हमें लगता है कि आजकल की जनरेशन में लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं, पर मधुबाला के सो कॉल्ड माता पिता आज से 20 साल पहले से ही बहुत मॉडर्न है। आपकी और मेरी तरह नहीं है उनकी सोच, बहुत खुली सोच वाले लोग हैं। वो लोग दुनिया के रीति रिवाज, कानून नीतियों में नहीं पड़ते। As they say, like mother, like daughter. बेटी पूरी तरह से अपनी मां पर गई है। मां के गले में मंगलसूत्र किसी और के नाम का है और घर के दरवाजे पर नेम प्लेट किसी और के नाम की। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है, ये क्या तरीका है? माँ, किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हम लोग तो जानते हैं कि हमारा मन साफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है। कंट्रोल कर अपने आप को, क्या हो रहा है? रुमा देख, ये हमारी इज्जत की सारी दुनिया के सामने धज्जियां उड़ा रहा है। कोई नहीं मानेगा इसकी बात, तू शांत हो जा भाई, कोई नहीं मानेगा, मेरी बात मान। रुमा बाहर जा और लोगों की आंखों में झांक कर देख, उनकी निगाहें बदल गई होंगी। ये झूठ की आंधी के सामने सच कब तक टिका रहेगा? सब लोगों का नहीं तो कम से कम कुछ लोगों का दिमाग तो जरूर खराब हो गया होगा। आई को कितना बुरा हुआ इनके साथ, कितने नेक लोग हैं और इनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। धुआं उठा है, कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी।